हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जस्ट IQ। हम जून महीने के 200 करंट अफेयर के क्वेश्चन का भाग फर्स्ट और भाग सेकंड कवर कर चुके हैं। आज करेंगे हम भाग थर्ड। अगर आपने हमारा भाग फर्स्ट और भाग सेकंड नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अपनी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो सबसे पहले हम करेंगे ओबेचुरी के क्वेश्चन, मतलब जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई, और उसके बाद करेंगे इम्पोर्टेंट डेज, और उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचते हैं। तो ज़्यादा ना विलंब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में वसंत राय जी का निधन हो गया, वह कौन सा खेल खेलते थे? तो वसंत राय जी की बात करें तो वह एक क्रिकेट के खिलाड़ी थे, वह क्रिकेट खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अतुल श्रीवास्तव की बात करें तो वह जो सेल कंपनी है, मार्तन कंपनी है, यह एक इसके डायरेक्टर थे। इसके डायरेक्टर थे। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यह एक महारतन कंपनी है। और भारत में अभी टोटल बात करें तो 10 महारतन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूजीलैंड के जो पूर्व क्रिकेटर थे मैट पूरे, उनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह एक गायकार थे। याद रखिए, हीरा सिंह राणा जिनका निधन हो गया वह एक गायकार थे। और स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध पत्रकार दीनू रणदीवे का भी निधन हो गया। और महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राजनीतिक नेता अच्युत उसगांवकर और BPR विट्ठल का भी निधन हो गया, यह दोनों राजनीतिक नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में KR सच्चिदानंद का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह एक लेखक थे। इसको काट लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे वह एक लेखक थे, और यह मलयालम भाषा के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रक्तदान दिवस की बात करें तो यह मनाया गया 14 जून को। और इसकी कुछ खास बात जानते हैं। इस बार इसका विषय था, वो था सेफ ब्लड सेव लाइव्स। और इसके नारे की बात करें तो वो था गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्थियर प्लेस। और 15 जून को जो मनाया जाता है वो है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। मतलब जो बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व दिवस यह मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम की बारे में बात करें तो वो था लिफ्टिंग अप वॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेटिमेंट्स दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस 16 जून को मनाया गया। और इसकी थीम थी, वो थी बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। यह इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोथ दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस मनाया गया 17 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा 18 जून 2020 को समूचे राज्य, मतलब पूरे राज्य के अंदर मास्क दिवस मनाया गया? तो यह दिवस कर्नाटक राज्य के अंदर बनाया गया। और कर्नाटक की बात करें तो इसके CM हैं, वो है BS येदियुरप्पा। और इसके गवर्नर की बात करें तो वो है वाजूभाई वाला। और अगर बात करें तेलंगाना की तो इसके CM है, वो है के चंद्रशेखर राव। और इसके गवर्नर की बात करें तो वो है तमिल साई सुंदरराजन। और मणिपुर की बात करें
तो इसके जो सीएम है वो है एन बीरेन सिंह हैं, एन बीरेन सिंह हैं। और इसके गवर्नर है मणिपुर की, वो है नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला। और केरल की बात करें तो इसके सीएम है वो है पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। और गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट कब मनाया गया? तो इस दिन की बात करें तो यह मनाया गया 19 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 20 जून को। और इस बार इसकी थीम थी, वो थी एवरी एक्शन काउंट्स। यह विश्व शरणार्थी दिवस की थीम थी जो 20 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटिस्टिक प्राइड डे 2020 कब मनाया गया? तो यह दिवस मनाया गया 18 जून को। ऑटिस्टिक प्राइड डे 2020 मनाया गया 18 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो महासागर के सबसे गहरे बिंदु है मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली जो महिला है वह कौन बन गई है? तो वह महिला बनी है कैथरीन डी सुलिवन। यह पहली महिला बन गई है जो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु है मारियाना ट्रेंच, वहां तक पहुंचने वाली पहला महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूटीआई म्यूचुअल फंड ने किसको अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो यूटीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसके अंदर इम्तियाजुर रहमान को मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ की पोस्ट पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल की सेवा का विस्तार दिया जाएगा? तो इनको कोविड-19 के चलते 1 साल की सेवा का विस्तार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे पर मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के मुख्य उद्देश्य के साथ एक आंतरिक कार्य समूह संगठन का गठन किया गया है। तो इसका नेतृत्व कौन करेगी? तो इसकी नेतृत्व की बात करें तो डॉक्टर प्रसन्ना कुमारी मोहती है, वह इसकी जो है नेतृत्व करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है जिसे आरोग्य पथ नाम दिया गया है? तो इसकी बात करें तो यह CSIR द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार की जांच करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसकी बात करें तो यह लॉन्च किया गया है पंजाब राज्य के द्वारा। और पंजाब के जो सीएम है वो है अमरिंदर सिंह। और इसके गवर्नर है वो है, तो पंजाब के सीएम है वो है अमरिंदर सिंह। और राजस्थान की बात करें तो इसके जो सीएम है वो है अशोक गहलोत। और गवर्नर है वो है कालराज मिश्रा। अब बात करें उत्तराखंड की तो इसके सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इसके जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। और हिमाचल हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसके सीएम है वो है जयराम ठाकुर। और जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो किस को फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो फिलीपींस के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है वो है शंभू एस कुमारन। इनको फिलीपींस के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बैंक ने अपनी सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है? तो यह किस बैंक ने शुरू की है ये हमको बताना है। तो ये जो ICICI बैंक है इसने स्टार्ट की है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके MD और CEO की बात करें तो वो है संदीप बख्शी।
आईसीआईसी बैंक के जो एमडी और सीईओ है वो है संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों मतलब एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? तो किस बैंक ने स्टार्ट की है? तो यह की है एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा। और इसके एयरटेल पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो इसके जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और इसके जो एमडी और सीईओ है वो है अनुव्रत विश्वास। और इसके साथ जो मास्टर कार्ड है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसके अध्यक्ष है मास्टर कार्ड के वो है अजय पाल सिंह बांगा। यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके द्वारा कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया गया है? तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है यह हमको बताना है। तो यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट यानी विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है यह हमें बताना है। तो यह किया गया है ईपीएफओ मतलब जो केंद्रीय भविष्य निधि संगठन है इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है? तो यह किसने की है यह हमको बताना है। तो यह अनमोल नारंग द्वारा यह इतिहास रचा गया है। और यह एक सिख लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह राज्य बताना है। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण जो योजना है मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल कर्म भूमि का शुभारंभ किया है? तो हमको बताना है कर्म भूमि जो पोर्टल है वह किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो इसकी बात करें तो यह पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया है जिसकी सीएम है वो है ममता बनर्जी। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अभी अभी ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज पोर्टल जो वेबसाइट है वह स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री मुखम्मदकली अबील गाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हमको बताना है ये किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो यह किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने वर्ल्ड स्टार शारजहां ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? तो यह चैंपियनशिप जीती है उनका नाम है शखरियार मामेदीरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह उत्सव बताना है किस राज्य में मनाया गया। तो यह उड़ीसा राज्य है यहाँ पे मनाया गया। और उड़ीसा राज्य में अभी अभी वंदे उत्कल जननी गान को मंजूरी भी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस सलाहकार समिति का जो अध्यक्षता है वह कौन करेगा वह हमको बताना है। तो इसके जो जो अध्यक्षता करेगा उनका नाम है उदय कोटक। और उदय कोटक की बात करें तो यह कोटक महिंद्रा बैंक है उसके एमडी एंड सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीली फाइनेंसिंग
स्कीम शुरू की है। तो यह किस बैंक के साथ मिलकर की है? तो वो बैंक है करूर वैश्य बैंक। इसका हेडक्वार्टर करूर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले जान लेते हैं मारुति सुजुकी के बारे में। तो इसके सीईओ है वो है केनिची आयुकावा, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और केरूर वैश्य बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर केरूर तमिलनाडु में है। और इसकी सीईओ है वो है पी आर शेषाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बैंक ने भारत को गरीबी और कमजोर वर्ग में पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए 750 मिलियन, मतलब लगभग 5,714 करोड़ रुपए ऋण देने की पुष्टि की है? तो यह किस बैंक ने की है? तो उसका नाम है AIIB। तो AIIB बैंक जो बैंक है इसके द्वारा दी यह राशि दी गई है। तो AIIB की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और इसके अध्यक्ष है वो है जिन लिंकन। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और IMF है इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है। बट वर्ल्ड बैंक है उसके अध्यक्ष है वो है डेविड मेलपस। और IMF के जो अध्यक्ष है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अब बात करें NDB की, तो इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। और इसके नए अध्यक्ष हैं, यह इम्पोर्टेंट है, नए अध्यक्ष का नाम है मार्कोस ट्राइजो। यह NDB है, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे KV कामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा बिहार के किस जिले के ब्लॉक बेलदौर के ग्राम के तेलियार से गरीब गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो शुरू किया गया है? तो हमको बताना है ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है यह बिहार के किस जिले से स्टार्ट किया गया है? तो यह बिहार के खगड़िया जिला है, वहाँ से स्टार्ट किया गया है। और यह 125 दिन तक यह रोजगार चलाया जाएगा। और 50,000 करोड़ रुपए का इसके अंदर फंड रखा गया है। और इसके अंदर 6 राज्यों को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। UN महासभा के जो 75वें सत्र है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसके लिए इसकी बात करें तो वोल्कन बोज बोजकीर को UN महासभा के 75वें सत्र के जो अध्यक्ष है उसे चुना गया है। और UN महासभा की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके संस्थापक की बात करें तो वह है UN। और UN महासभा की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा बैंक अपनी ऋण देने की पूरी प्रक्रिया प्रक्रिया की पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है, जिसमें होम कृषि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मतलब MSME पर्सनल और ऑटो लोन शामिल है? तो इसमें बताना है कौन से बैंक ने यह डिजिटलीकरण की सुविधा है यह स्टार्ट की है? तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात में है। और इसके बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर MD और CEO की बात करें तो वह संजीव चड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अवधि में 150 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो इस कंपनी का नाम बताना है तो वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मंत्रालय ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट शुरू किया है? तो यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है यह हमको बताना है। तो यह किया गया है केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और कोयला मंत्री की बात करें तो वह प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के जो नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल है, उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और उर्जित पटेल है वह आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बैंक ने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप में कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है? तो यह बताना है किस बैंक ने इसके साथ जो है स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। तो यह कर्नाटका जो बैंक है उसके द्वारा यह बीमा पॉलिसी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होम लोन प्रदान करने के लिए कौन सा ऋण लॉन्च किया है? तो यह एक सरल नामक ऋण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ईपीएफओ के अनुसार भारत में औपचारिक रोजगार 2019-20 के लिए जो मजबूत वृद्धि दर है वह कितनी हुई? यह हमको बताना है। तो वह हुई 28.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मंत्रालय ने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो यह जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है इसके द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसके मंत्री है वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति पता चली है जिसका नाम है स्किजोथोरेक्स सिकुसिरमेनसिस? यह इसका नाम है। यह किस राज्य में मिली है नई प्रजाति, यह आपको बताना है। तो यह अरुणाचल प्रदेश के अंदर मछली की नई प्रजाति की खोज हुई है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है वो है ईटानगर और सीएम है वो है पेमा खाड़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किसे शामिल हो गया है? तो इसकी बात करें तो इसके अंदर हमारा प्यारा भारत है वह शामिल हो गया है। इसके अंदर टोटल 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो भारत इसके अंदर अस्थायी सदस्य के अंदर नियुक्त हो गया है। तो ये था 200 सीरीज का भाग थर्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।